I'm going to cover the file handling system. Yesterday, the topic which I have covered is the single working on a single file. Now the process how to work on multiple files. Yes, today we are going to discuss how to work on multiple files within a file system. अभिषेक आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो आज मल्टीपल फाइल्स पे हम कैसे वर्क करते हैं वो चीज हम देखेंगे आज। ठीक है, कल तक हमने देख लिया था कि सिंगल फाइल पे जो हमारी वर्किंग थी वो किस तरीके से होती थी। तो ये प्रोग्राम मैंने कल तुम लोगों को समझाया था और ये इसका वीडियो भी मैंने YouTube पे डाल दिया था। यस सर, यस सर, देखा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ओपनिंग फाइल using open function. When we have to work on multiple files, then we need to use some functions for working on multiple files. So the first function which is we are going to use is the open. What does it mean? It means that first of all we need to open the file, then performing certain operations like writing on that file or reading from that file. For opening, the function open can be used to open multiple files that ensure multiple files that user the same stream object. For example, the process of set files sequentially. In such case, a single stream object can be created and can be used to open each file in turn. Means turn-wise we are going to open multiple files. That suppose one file we are opening, then working on that particular file. After completing the work on that particular file, we are going to open the next file. So how can we write the opening of the files? The opening of the files can be done file stream class stream object dot open और file name. अभी प्रोग्राम में दिखाऊंगा मैं ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, इसका देख लेते हैं प्रोग्राम में कैसे ये चीजें वर्क कर रही हैं। देखो ये इसका सिंटैक्स है, फाइल स्ट्रीम क्लास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट और स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन देन फाइल नेम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर स्ट्रीम क्रिएट करनी है तो OF स्ट्रीम कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, आउटपुट फाइल स्ट्रीमिंग और आउट फाइल डॉट ओपन, जैसा हमने पहले वाले में भी करा था आउट फाइल OF स्ट्रीम का यूज, उसी तरीके से फाइल का नाम देना पड़ेगा। देखो जैसे ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि हेडर फाइल यूज कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम और एक हेडर फाइल यूज कर रहे हैं एफ स्ट्रीम डॉट। ठीक है, एफ स्ट्रीम क्यों यूज होती है, कल बताया था मैंने कि जो भी हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स करेंगे वो एफ स्ट्रीम के बेसिस पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, फिर मेन में गए, मेन में हमने क्या करा, OF स्ट्रीम एफ आउट। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कौन सी टाइप की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, आउटपुट स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या इनपुट स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अगर हम आउटपुट स्ट्रीमिंग कर रहे हैं मतलब कोई चीज हम उसमें राइट कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज हमें उसमें शो करानी है, प्रिंट करानी है, तो हमारी वो आउटपुट स्ट्रीमिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, OF स्ट्रीम एफ आउट। एफ आउट का मतलब क्या है, जैसे सी आउट हमारा वर्क करता था वैसे ही फाइल हैंडलिंग में हमारा एफ आउट वर्क करेगा जब हम मल्टीपल फाइल्स में वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ आउट डॉट ओपन, फाइल को ओपन करना है। जो ये सिंटेक्स था उसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। क्या था सिंटेक्स, देखो ऊपर दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। ये सभी लोग एक बार में ज्वाइन कर ले, बार बार क्या इंटरफेयर कर रहा है। ये है एफ स्ट्रीम क्लास स्ट्रीम आउट, मतलब एफ स्ट्रीम उस पर्टिकुलर जो भी हम फाइल की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो आउटपुट फाइल की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो OF स्ट्रीम, और क्या करना है, एफ आउट फंक्शन हमें करना है, मतलब हमें कोई चीज इसमें प्रिंट करानी है।
देखो फिर कर लिया ज्वाइन करने वालों ने। फिर एफ आउट डॉट ओपन, फाइल का नाम, जैसे फाइल का नेम क्या है, कंट्री। तो जैसे हम सी आउट लिखते थे वैसे ही हमने क्या लिखा है, एफ आउट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया। ये हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो कंट्री नाम की हमने फाइल ओपन कर रखी है, उस फाइल के अंदर हम ये चीजें प्रिंट करा दें। प्रिंट कराने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एफ आउट यूज करना पड़ता है फाइल। लिखा है, जैसे ये कमेंट में लिखा है, क्रिएट आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट कंट्री टू इट, कि कंट्री नाम की फाइल को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर, जो हम इसके अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं वो वैल्यूज इसके अंदर क्या हो जाएंगी, एंटर हो जाएंगी। अब हमने क्या करा, जैसे एक सिंगल फाइल पे अभी हमने कंट्री वाली फाइल पे काम करा था, ये 3 वैल्यू हमने कंट्री वाली फाइल के अंदर डाल दी। अब अगर हमें किसी और फाइल पे काम करना है, मान लो अभी तक हमने कंट्री वाली फाइल पे काम करा था, अब हमें करना है कैपिटल वाली फाइल पे काम। ठीक है, कंट्रीज हमने एंटर करा दी, अब हमें कैपिटल एंटर करानी है। तो हम एक साथ मल्टीपल फाइल पे वर्क नहीं कर सकते, एक एक करके ही हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये कंट्री वाली फाइल हमने खोल रखी है इसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज में हम क्या कर रहे हैं, एफ आउट डॉट क्लोज, क्लोज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये क्लोज फंक्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को जो कंट्री वाली हमारी खुली हुई थी उसे क्लोज कर देगा। ठीक है, अब हम नई फाइल जैसे सेम वैसे ही प्रोसीजर अप्लाई करना है जैसे हमने कंट्री वाली फाइल के लिए करा था। देखो क्लोज हो गई, यहाँ पर ये आ रहा है डिस्कनेक्ट कंट्री फाइल, मतलब कंट्री फाइल से अब ये डिस्कनेक्ट हो गई। अब क्या करते हैं हम, एफ आउट डॉट ओपन, कैपिटल वाली फाइल हमने ओपन कर ली है। ठीक है, जैसे ऊपर करी थी हमने कंट्री वाली फाइल ओपन, ये लाइन हमें एक ही बार देनी होगी, ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये एक ही बार हमें देनी होगी, ये वाली लाइन। ठीक है, ये क्या करेगी, हर एक फाइल के लिए यही लाइन काम करेगी। बाकी हमें हर बार जो भी फाइल ओपन करनी है उस फाइल का हमें नाम देना होगा। ठीक है, तो हम नाम क्या दे रहे हैं, कैसे वर्किंग कर रहे हैं नाम देने में। अब जैसे कैपिटल वाली फाइल हमने ओपन करी है, तो एफ आउट डॉट ओपन कैपिटल, और एफ आउट से हमने ये सिंपल 4 कैपिटल्स के 3 कैपिटल्स के नाम प्रिंट करा दिए, वॉशिंगटन, लंदन एंड सियोल। ठीक है, फिर एफ आउट डॉट क्लोज कर दिए। अब हमारी दो हमने फाइलें बनाई, एक कंट्री की फाइल बनाई, एक कैपिटल की फाइल बनाई। इनमें हमने कुछ वैल्यूज डाली थी, अब वो वैल्यूज हमने इसके अंदर डाल के क्लोज कर दिए। अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि अभी तक हमने ये पर्टिकुलर फाइल में एंट्रीज करी थी, अब हमें इन्हें रीड करना है। ठीक है, कमेंट में लिखा हुआ है रीडिंग द फाइल्स। रीडिंग द फाइल्स में हमने क्या करा है, पहले पर्टिकुलर साइज दे दिया है कि किस साइज तक हमें रीड करना है। जैसे कांस्टेंट इंट n इज इक्वल टू 80 हमने दे दिया, तो उस फाइल में पर्टिकुलर जितने भी 80 कॉलम्स होंगे उन 80 कॉलम्स को वो रीड करेगा, उसके आगे की वैल्यू को वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने कैर लाइन एन दिया है, एन की वैल्यू हमने क्या दी है, 80, तो लाइन यहाँ पे एन में क्या वैल्यू आ जाएगी, 80 वैल्यू आ जाएगी। तो 80 कैरेक्टर्स को वो रीड करेगा, उसके बाद वो उनको रीड नहीं करेगा। अब जैसे ऊपर हमने क्या यूज करा था, ऊपर हमने यूज करा था जब हम ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट, ये किस लिए करा था, आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, इनपुट स्ट्रीमिंग करना है। तो ओ की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई एफ स्ट्रीम, और एफ आउट की जगह क्या आ जाएगा, एफ इन आ जाएगा। ठीक है, एफ इन आ गया। एफ इन का क्या काम है, इनपुट स्ट्रीमिंग के लिए, और एफ आउट का क्या काम है, आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीमिंग में हम राइट कर रहे हैं वैल्यू, और इनपुट स्ट्रीमिंग में हम रीड कर रहे हैं वैल्यू। तो प्रिंट डॉट ओपन कंट्री, कंट्री वाली फाइल फिर दोबारा हमने ओपन करी। क्यों ओपन करी, क्योंकि हम इसको रीड करना चाह रहे हैं। ये लाइन हमने एक प्रिंट करा दी। अगर हमें सिंपल किसी भी फाइल में कुछ, मतलब अपने प्रोग्राम में कोई चीज प्रिंट करानी है तो हम सिंपल सी आउट यूज करेंगे, और फाइल के अंदर कोई चीज डालनी है तो हम एफ आउट यूज करेंगे। ठीक है, और फाइल से अगर हमें कोई कंटेंट रीड करना है तो एफ इन यूज करेंगे। समझ में आया, सी आउट तो ये केवल एक प्रोग्राम में ही चीज को प्रेजेंट करेगा, ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये लाइन तुम्हें एक प्रिंट करके दे देगा, कंटेंट ऑफ कंट्री। अब हमने क्या लगाया है, वाइल लूप लगाया है इसमें। वाइल लूप क्यों लगाया है, ताकि
जो भी हमने n की वैल्यू दी है, जैसे 80 तक हमने n की वैल्यू दी है, तो वहां तक वो n की वैल्यू तक वो उसको रीड करे, उस पर्टिकुलर लाइन तक उसे रीड करे, इसलिए हमें व्हाइल लूप की जरूरत पड़ी इसमें। व्हाइल फिन फिल डॉट फिल वाली फाइल में हम इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी फाइल में, कंट्री वाली फाइल में। फिन डॉट गेट लाइन लाइन कॉमा n, ठीक है, मतलब कि रीड अ लाइन, कहाँ तक रीड करेगा, n की वैल्यू जहां तक है 80 तक, 80 लाइन तक वो पर्टिकुलर रीड करेगा। अब सी आउट लाइन, जो भी लाइन में उसे कंटेंट मिलेगा वो प्रिंट कर देगा। समझ में आया? जो भी उसे लाइन के अंदर कंटेंट मिलेगा वो उसे प्रिंट कर देगा, किसमें, हमारे प्रोग्राम में। उस पर्टिकुलर फाइल में कोई चेंज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उस फाइल से कंटेंट को रीड कर रहा है, रीड करके उठा के ला रहा है और फिर उसे प्रिंट कर रहा है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, मान लो हमने ये कैपिटल जो एक फाइल थी, ये डॉक्यूमेंट फाइल बना रखी है। तो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर जो भी चीज हमने डाल रखी है, जैसे हमने कंट्रीज के नाम डाल रखे थे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और कोरिया और ये सब कंट्रीज के नाम डाल रखे थे, तो वो कंट्रीज की कंटेंट को उठा के ला रहा है और हमारे प्रोग्राम में रीड कर रहा है, इसलिए हमने सी आउट और इसका एक्सक्लेमेशन मार्क और लाइन, मीन्स की जो भी उसमें लाइन है एन तक वो चलेगा। एन की वैल्यू हमने क्या दे रखी थी, 80 दे रखी थी, तो 80 लाइन तक वो पर्टिकुलर सारे कंटेंट उसके उठा के ले आएगा और प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट डॉट क्लोज कर दिया, मतलब अब जो हमारी कंट्री वाली फाइल हमने खोली थी वो फाइल हमने क्लोज कर दी, और जो भी कंट्री के अंदर चीजें पड़ी हुई थी वो सब वो उठा के ले आया और उसने प्रिंट कर दी। ठीक है, अब दूसरी फाइल हमने क्या बनाई थी, दूसरी फाइल हमने कंट्री के बाद क्या बनाई थी, कैपिटल की फाइल बनाई थी। तो सेम प्रोसीजर अब हमें कैपिटल के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है वो देखा रखा है इसमें। सबसे पहले हमें कैपिटल वाली फाइल ओपन करनी पड़ेगी। क्या करा है हमने, फिन डॉट ओपन कैपिटल, कैपिटल वाली फाइल से कनेक्ट कर दिया पहले, मतलब वो फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे हमने सिंपल लाइन प्रिंट कर दी, कंटेंट ऑफ कैपिटल फाइल, की कैपिटल फाइल के जो भी कंटेंट है वो ये वाली लाइन प्रोग्राम में प्रिंट कर दे। ठीक है, सेम वही वाइल लूप लगाया, वाइल फिन। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एन की वैल्यू को यूज करा है, मतलब 80 तक यहाँ पे भी जो इस कैपिटल वाली फाइल के अंदर कंटेंट होंगे वो 80 लाइन तक रीड कर लेगा, और सी आउट लाइन हमने कराया फिर उसे प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमने क्या करा है, प्रिंट डॉट क्लोज रिटर्न 0, क्लोज कर दिया फाइल को, मतलब दो फाइलें हमने क्रिएट करी थी और दो फाइलों के हमने अंदर कुछ वैल्यू डाली थी, और रीड के थ्रू फिन डॉट रीड के फिन के थ्रू हमने वो वैल्यू रीड करी और सी आउट करके हमने वो वैल्यू प्रोग्राम में प्रिंट करा दी। अब देखो इसका आउटपुट क्या दे रहा है वो, देखो एक लाइन हमने उसमें, जब हमने कौन सी कैपिटल वाली में काम करा, कंट्री वाली में काम करा था, तो कंटेंट ऑफ कंट्री लाइन ये सी आउट में लिखी थी। ठीक है, और फिर हमने क्या करा था, जो कंट्री वाली फाइल थी उसमें सी आउट और लाइन लिखा था। लाइन कहाँ तक जा रही थी, शुरू से लेकर एन तक, एन की वैल्यू क्या थी 80 तक, 80 तक उसे जो भी कंटेंट मिलेगा, अगर ब्लैंक मिला तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, और उस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट हुए, जैसे तीन वैल्यू हमने डाली थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया, तो ये तीनों वैल्यू से लाइन नंबर 80 तक उसने रीड करा, तो ये 4-5 लाइनों में उसे सारी वैल्यू मिल गई, तो वो उसने प्रिंट करा दी। प्रिंट किससे कराई, ये सी आउट और लाइन जो हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद कंटेंट ऑफ कैपिटल, सेम कैपिटल वाली फाइल हमने ओपन करी थी फिन से। ठीक है, और कंटेंट ऑफ कैपिटल में फिन का वाइल लूप चलाया था, वाइल लूप चला के जो भी उसके अंदर कैपिटल के अंदर वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज उठा के ले आया। तो ये क्या था हमारा, कि हमने एक से ज्यादा फाइलों में वैल्यू इनपुट भी कराई, वैल्यू रीड भी कराई, और रीड करा के अपने प्रोग्राम में वैल्यू को प्रिंट भी कराई। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी, क्या, जैसे हम वर्क कर रहे हैं मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, अभी तक हमने इसमें क्या वर्क करा था, कि जो हमने एन की वैल्यू दे रखी थी वो 80 दे रखी थी। ठीक है, एन की वैल्यू 80 का मतलब कि वो लाइन नंबर 80 तक रीड करेगा, तो हो सकता है 80 तक कंटेंट ही ना हो, जैसे इसमें कंटेंट नहीं थे, केवल 4-5 लाइनों के कंटेंट थे। तो इससे क्या होता है कि इससे पर्टिकुलर जो कंप्यूटर की वो है एफिशिएंसी वो ज्यादा यूटिलाइज हो रही है,
ज्यादा यूटिलाइज हो रही है मतलब कि वो नंबर ऑफ कंटेंट जितने हैं नहीं उससे ज्यादा भी वो रीड कर रहा है ना। 4 लाइनों का केवल हमारा काम था और हमने रीड करा दिया 80 तक। तो इसके लिए एक प्रोसीजर और होता है जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो एंड ऑफ फाइल में क्या वर्किंग होती है कि वो कहाँ तक रीड करे, जहाँ पे फाइल की कंटेंट एंड हो जाए केवल वहीं तक वो उस पर्टिकुलर फाइल को रीड करे, उसके आगे उसको रीड करना बंद करे। वो कैसे होता है वो मैं तुम्हें इसका फंक्शन दिखाता हूँ। देखो, ये है फाइंडिंग एंड ऑफ फाइल। ठीक है, while reading a data from a file it is necessary to find where the file ends, i.e. end of file. The program cannot predict the end of file. If the program does not detect end of file, the program drops in an infinite loop. अगर उसे एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा तो वो कहाँ में चला, किस में चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। To avoid this, it is necessary to provide correct instructions to the program that detect the end of file. Means कि उससे बेहतर ये है कि हम करेक्ट इंस्ट्रक्शन दे प्रोग्राम में जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाए क्या एंड ऑफ फाइल को। thus when end of the file is detected, the process of reading data can be easily terminated. मीन्स जब उसे एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा तब वो उसको रीड करना टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, एंड ऑफ फाइल हम किसमें यूज करेंगे, इनपुट वाली स्ट्रीम में। An IF stream object such as fin returns a value of 0 if any error occur in the file operation including the end of file condition. अगर एंड ऑफ फाइल को फाइंड करने में कोई एरर क्रिएट होती है तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वो जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जीरो वैल्यू जब भी रिटर्न करेगा तो वो क्या होगा कि the while loop terminates when fin returns a value of 0 on reaching the end of file condition. तो while loop जो है जिसको हमने अभी चलाया था सी आउट करके, अभी तो हमने n की वैल्यू 80 दी थी, लेकिन अगर एंड ऑफ फाइल लगाते हैं और उसे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब कोई एरर क्रिएट होती है तो वो वैल्यू जीरो रिटर्न कर देगा, और जीरो रिटर्न करेगा तो क्या होगा, व्हाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अनदर अप्रोच टू डिटेक्ट, दिस इज अनदर अप्रोच टू डिटेक्ट द एंड ऑफ द फाइल कंडीशन। ठीक है, ये दूसरी अप्रोच है। पहले हमने क्या करी थी कि एम की कोई वैल्यू दे दी 80, वो वहीं तक चलेगा, 80 लाइन तक ही चलेगा। अगर उसके आगे कंटेंट हुआ तो उसे रीड नहीं करेगा। ठीक है, केवल 80 लाइन तक ही रीड करेगा। लेकिन एंड ऑफ फाइल में क्या है कि जहां तक उसे फाइल के कंटेंट मिलेंगे वहां तक वो उसे रीड करता है। इसका सिंटैक्स है if fin1.eof is not equal to 0, अगर इक्वल टू 0 है तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है तो एग्जिट 1। अभी प्रोग्राम में दिखा दूंगा तुम्हें कि कैसे ये वर्क करता है। रिटर्न अ नॉन जीरो वैल्यू इफ एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज encountered and zero otherwise therefore the above statement terminates the program on reaching the end of file। मीन्स कि अगर जीरो से मिलता है तो वो टर्मिनेट कर देगा व्हाइल लूप को या जो भी हम लूप लगा रहे हैं उसको, और उसका आउटपुट नहीं देगा। तो इसका सिंटैक्स लिख लो, मैं अभी बताता हूँ उसका अगला प्रोग्राम कि एंड ऑफ फाइल के थ्रू कैसे प्रोग्राम लिखो, जरा मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एंड ऑफ फाइल के थ्रू हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। प्रोग्राम दिखा देता हूँ तुम लोगों को। और एक बात ध्यान रखना, ये प्रोग्राम तुम्हें असाइनमेंट में, अपने लैब वाले असाइनमेंट में भी पूरे करने हैं। देखो, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम साइमल्टेनियसली फाइल्स को रीड कर रहे हैं। ठीक है, क्या है
आईओ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम और एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का भी हमने हेडर फाइल में यूज कर दिया है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो लाइब्रेरी के थ्रू ही फैच हो पाएंगे। तो stdlib.h भी हमने यूज कर लिया है। ठीक है, मेन लिया, कुछ कांस्टेंट वैल्यू ली जिसका साइज हमने 80 दे दिया। मीन्स की फाइल का हम अगर साइज दे रहे हैं तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू हम फाइल का साइज दे सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो हमने दो कैपिटल वाली दो फाइल बनाई थी, कंट्री और कैपिटल, उसी पे ये वर्किंग परफॉर्म करवा के दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम में। इससे पहले वाले प्रोग्राम में जो फाइल्स बनाई थी हमने, उसी पे हम वर्किंग करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्रिएट तो पहले ही कर चुके थे, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि fin1 और fin2 से हम दोनों फाइल्स को एक साथ ओपन कर रहे हैं। दिख रहा है ना प्रोग्राम में कि हम एक साथ ओपन कर रहे हैं दोनों फाइल्स को और एक साथ इनकी वर्किंग परफॉर्म करा रहे हैं। fin1 क्या कर रहा है, कंट्रीज वाली फाइल को ओपन कर रहा है और fin2 क्या कर रहा है, कैपिटल वाली फाइल को ओपन कर रहा है। ठीक है, दो इनपुट आउट स्ट्रीमिंग हम चला रहे हैं एक साथ। तो इसमें फर्स्ट हमने क्या करा, फॉर लूप लगाया, इंट i इज इक्वल टू 1, 1 से इनिशियलाइज कर दिया i को। ठीक है, और कहाँ तक चलाया, लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, हर बार वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहे। अब क्या करा है, इफ fin1 डॉट eof इज नॉट इक्वल टू 0, सी आउट एग्जिट फ्रॉम कंट्री और अदरवाइज एग्जिट 1। ठीक है, कि एंड ऑफ फाइल अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करेगा, पूरी कंट्रीज की वैल्यू को रीड करेगा वो, और रीड करके एग्जिट हो जाएगा किसमें से, कंट्रीज में। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू 0 होती है तो ये इफ लूप जो है वो अपीयर ही नहीं होगा। ठीक है, ये लूप टर्मिनेट हो जाए। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब वो पूरा एंड ऑफ फाइल तक, जो कंट्री वाली फाइल है उसमें एंड ऑफ फाइल तक जो भी उसे कंटेंट मिलेंगे वो सारे रीड करेगा, उसके बाद एग्जिट करता है। ठीक है, अब ऐसे ही fin1 कंट्री वाली फाइल्स का हमने कर दिया। अब fin1 गेट लाइन, लाइन कॉमा साइज, क्या करा रहे हैं हम कि लाइन के थ्रू जो भी हमारी कैपिटल्स थी, ये हमने सी आउट कैपिटल ऑफ लाइन, अब हम कैपिटल को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल के लिए हमने क्या करा था, fin2 का यूज करा। fin2 में क्या करा है कि fin2 में हम कहाँ तक चला रहे हैं, वही सेम चीज चला रहे हैं जैसा हमने ये fin1 के लिए चलाया था, वैसे ही fin2 के लिए हमने नॉट इक्वल टू 0 तक चलाया। एग्जिट फ्रॉम कैपिटल कि वहां तक चला वो जहां तक उसको कैपिटल का एंड मिल गया। ठीक है, अगर वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं इस फाइल में, तो वो कोई कंटेंट कुछ भी नहीं उठा के लाएगा। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो जहां तक उसे एंड ऑफ फाइल मिलेगा वहां तक वो पर्टिकुलर उस चीज को उठा के लाएगा। सेकंड, fin2 डॉट गेट लाइन, लाइन कॉमा साइज, ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन में सारी वैल्यू को लेके आ रहा है। जैसे ऊपर वाले में था, ऊपर वाले में गेट fin1 डॉट गेट लाइन, लाइन कॉमा साइज, कि लाइन की वैल्यू लेके आ रहा था, लाइन में वैल्यू जा रही थी और उठा के लेके आ रहा था, जैसे पहले वाले प्रोग्राम में लाइन का यूज करा था हमने। तो वो लाइन की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है, मतलब कैपिटल के अंदर जो भी कंटेंट है जहाँ पे उसे एंड ऑफ फाइल मिल गया वहां टर्मिनेट हो गया, उससे पहले तक की सारी वैल्यूज वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सेम fin2 के लिए करा, लास्ट में क्या लिख दिया, fin2 डॉट गेट लाइन, लाइन कॉमा साइज, कि fin2 जो किस पे वर्क कर रही थी, कैपिटल वाली फाइल पे वर्क कर रही थी, उसमें से रीड करके लाइन लाइन्स को, और लाइन्स के अकॉर्डिंग जो भी उसका साइज डिक्लेयर था उतनी साइज की फाइल को उसने खोजा, और कहाँ तक उसने वो कंटेंट उठाए जहाँ तक उसे एंड ऑफ फाइल नहीं मिला। जहाँ एंड ऑफ फाइल मिल गया वहीं तक उसने रीड करना शुरू कर दिया और वो एग्जिट कर दिया। एग्जिट करके fin2 में उसकी वैल्यू आ गई और fin2 के थ्रू वो लाइन में हमने ट्रांसफर कर दी और लाइन की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दी। ठीक है, तो क्या दे देगा वो, फर्स्ट में क्या था, कैपिटल था। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये सब उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये वर्किंग थी किसकी, एंड ऑफ फाइल के थ्रू हम कंटेंट को उठा के ला रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इसमें हमने क्या करा है, बेसिक डिफरेंस क्या था कि जो हम पहले वाला प्रोग्राम हमने करा था उसमें हम साइमल्टेनियसली दोनों फाइल्स को एक साथ नहीं ओपन कर पा रहे थे, रीड नहीं कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों फाइल्स के कंटेंट को रीड कर रहे हैं और उठा के ला रहे हैं।
ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बेसिक। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिक फाइल्स पे, बेसिक ऑपरेशंस ऑन फाइल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अब थोड़े हमारे क्या है एडवांस ऑपरेशंस हैं जो कि हम फाइल्स पे परफॉर्म करेंगे। तो अब इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होगा, कुछ कीवर्ड्स अलग होंगे और कुछ फंक्शंस अलग होंगे जो कि हम यूज करेंगे फाइल्स के और ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हम देखेंगे। अब जैसे क्या है फाइल ओपनिंग मोड्स, अब डिफरेंट टाइप के ओपनिंग मोड्स फाइल्स के अवेलेबल हैं जो कि अभी मैं एक टेबल के थ्रू तुम लोगों को दिखाऊंगा। द IF stream and OF stream constructor and the function open are used to open the file। कि IF stream और OF stream हमने सिंगल फाइल के लिए यूज करे थे और ओपन फंक्शन हमने यूज करा था किसके लिए, मल्टीपल फाइल्स के लिए। up to now single argument single argument is used, that is file name। कि हम एक सिंगल आर्गुमेंट के थ्रू फाइल नेम दे रहे थे, फाइल नेम एक सिंगल आर्गुमेंट दे रहे थे हम। However, these functions can take two arguments, the second one for specifying the file mode। अब हम क्या देंगे, दो आर्गुमेंट देंगे, एक तो फाइल नेम, दूसरा उसी के साथ हम उसका कि कौन सा ऑपरेशन हमें कौन सा मोड उस पर अप्लाई करना है, ये भी हम फाइल नेम के साथ ही देंगे, जो वर्किंग करेंगे। The general form of function is open with two arguments। टू आर्ग्यूमेंट रहेगी, जैसे ये क्या है सिंटेक्स से रखा है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, तो दो इसमें आर्ग्यूमेंट आ गए, फाइल नेम, अभी तक हम एक ही आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहे थे केवल फाइल नेम पे, अब दो आर्ग्यूमेंट आ गए फाइल नेम कॉमा मोड। मोड क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम क्या चीज इसमें परफॉर्म कराने वाले। ठीक है, अभी इसका बेसिक दूंगा मैं, बाकी इसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी 10 ही मिनट बचे हैं क्लास में, तुम्हारे 30 मिनट्स की हो चुकी है, 40 मिनट्स की ये अवेल कर पाता है। ठीक है, तो द सेकंड आर्गुमेंट मोड स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच द फाइल इज ओपन। क्या क्यों यूज कर रहे हैं हम सेकंड आर्गुमेंट, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम किस पर्पस के लिए फाइल को ओपन कर रहे हैं, रीड के लिए कर रहे हैं, राइट के लिए कर रहे हैं, या कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। वो सारे ऑपरेशन अभी मैं दिखाऊंगा तुम। The prototype of these class members function contains default value for second argument, and therefore they use the default values in the absence of actual value। The default values are as follows। कि कुछ हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज है जो कि हम इस तरीके से दे रहे हैं। अटेंडेंस कोई लोग नोट करते रहना, अटेंडेंस भेज देना मुझे, आदित्य या अभिषेक दोनों में से कोई भी। ठीक है, अटेंडेंस भेज देना मुझे। अब जैसे क्या है कि कुछ हमने ऑपरेशन दे रखे हैं iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन, ये हम क्या है, ये किस लिए यूज होता है इसमें ऑपरेशन, फॉर IF स्ट्रीम फंक्शन मीनिंग ओपन एंड रीडिंग। ठीक है, रीडिंग के लिए हम इन यूज करते हैं, जैसे हम फिन यूज कर रहे थे पहले, अब हम iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट फॉर OF स्ट्रीम फंक्शन मीनिंग ओपन और राइटिंग। तो जैसे एफ आउट यूज कर रहे थे हम राइटिंग के लिए, यहाँ पे iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट यूज कर रहे हैं कि फाइल में हम कुछ लिख सकें। द फाइल मोड्स पैरामीटर कैन टेक वन ऑफ सच कांस्टेंट डिफाइंड इनटू द iOS। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द फाइल मोड्स, कौन कौन से मोड्स हैं जो कि इसमें डिफाइन करते हैं, ये मोड्स तुम लोग लिख लो। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, कुछ भी ले लो, बाकी मैं नोट्स डाल भी दूंगा और आज का लेक्चर भी यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो कौन कौन से मोड है। पहला मोड क्या है, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऐप। ऐप का ए डबल पी का मतलब क्या है, अपेंड टू एंड ऑफ फाइल। मतलब अपेंड माने क्या होता है, जोड़ना, कहाँ से जोड़े, एंड ऑफ फाइल तक। मान लो दो फाइल्स को हम ऐड कर रहे हैं तो अपेंड करके एंड ऑफ फाइल तक, जहाँ पे दूसरी फाइल का एंड ऑफ फाइल मिलेगा वहाँ पर वो अपेंड कर देगा। ठीक है, ये सब मैं दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम में आने वाले लेक्चर। iOS 8 go to the end of file on opening, कि ओपन करते ही वो फाइल के एंड में पहुंच जाए, तो हम ये वाला पर्टिकुलर फाइल मोड ऑपरेशन यूज करते हैं ऐड को, कि जहाँ पे वो एंड ऑफ फाइल के पे ही पहुंच जाए सीधे। iOS बाइनरी, जो भी कोई बाइनरी फाइल है, अगर 0 1 की फॉर्म में कोई फाइल है उसे हम रीड कर रहे हैं तो हम बाइनरी मोड यूज करते हैं। iOS in ओपन द फाइल फॉर रीडिंग, जैसा अभी ऊपर दिखाया था iOS in
रीडिंग के लिए और iOS आउट राइटिंग के लिए। ठीक है, iOS नो क्रिएट ओपन पेज इफ द फाइल डज नॉट एक्सिस्ट, मींस कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कोई फाइल उस नाम की क्रिएटेड ही नहीं है, तो हमें ये वाला मोड अप्लाई करना पड़ेगा कि इस नाम की कोई फाइल क्रिएट नहीं है। नो रिप्लेस ओपन फेल्स इफ द ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो रिप्लेस क्या करता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर नाम की फाइल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो ओपन है, तो दोबारा हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ओपन होने में फेल हो जाती है, और उसके लिए क्या यूज करते हैं मोड नो रिप्लेस। ये सारे मोड में दिखा दूंगा तुम लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू। अभी बस ये डाल दो कि कौन से मोड का क्या काम है। iOS आउट ओपन फाइल फॉर राइटिंग ओनली, राइटिंग के लिए आउट यूज करते हैं। iOS फ्रॉम डिलीट द कंटेंट ऑफ द फाइल इफ इट इज एग्जिस्ट, मान लो हमें फाइल के अंदर का कोई कंटेंट डिलीट करना है जो कि फाइल हमारी इस तरीके की एग्जिस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ठीक है, बाकी इतना ही रहने देता हूँ मैं आज। इसके बाद आगे का जो इसके ऑपरेशन है, इसके प्रोग्राम्स हैं, वो बताऊंगा। अरे चुप रहो, हाँ भाई, दिमाग खराब कर रहा था। कौन बोल रहा है? ये समझ में आया जो बताया था अभी तक? यस सर, यस सर। ना जी सर। बस थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी मैं ये नोट तुम्हें क्लास शेयर के थ्रू डाल चुका हूँ, और आज का जो वीडियो लेक्चर ये हुआ है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा समझ ज़्यादा जरूरत है। अगर मैं जल्दी करूँगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 2 लेक्चर और सही होंगे, मुझे ये वाली यूनिट करानी। ठीक है, जी सर। तो 2 लेक्चर में आने वाले वीक में जो 2 लेक्चर रहेंगे उसमें मैं ये यूनिट तुम्हारी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ लेना।